आज हम बात करने वाले हैं किताब ग्रिट के बारे में, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। ये किताब हमें बताती है किस तरह अचीवर्स में जो ग्रिट होता है वो उनकी सफलता का राज कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रिट क्या है? लेखक ग्रिट के कॉन्सेप्ट को डटे रहने के टर्म्स में एक्सप्लेन करती हैं। वो मानती हैं कि सिर्फ आपका डटे रहना ही आपको बड़ी अचीवमेंट की ओर ले जाएगा। कोई इंसान जो हायर अचीवर है वो नहीं मानते कि वो अपने गोल तक पहुंचेंगे या नहीं, वो बस ज्यादा कोशिश करते रहते हैं। वो लोग आत्मसंतुष्टि के विपरीत होते हैं, हमेशा असंतुष्ट। लेकिन एक अजीब तरह से संतुष्ट होना और लगातार ज्यादा को चेज करना ही उनके लिए संतोषजनक भी होता है। कोई जिसके पास सच्ची ग्रिट है वो दर्द और फ्रस्ट्रेशन से भी आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए हार मान लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता। सोसाइटी टैलेंट पर बहुत जोर देती है, जो कि एक नेचुरल एबिलिटी है। टैलेंट को हमेशा एक हीरो की तरह देखा जाता है और ये कि टैलेंट से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रयास का क्या फिर? जब बात रिजल्ट की आती है, क्या प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण नहीं हैं? अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। ऐसा लगता है जब कोई भी कुछ ऐसा हासिल कर लेता है जिसके बारे में लिखा जा सके, हम निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी करते हैं कि वो व्यक्ति असाधारण प्रतिभावान है। अगर हम टैलेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम बाकी सब चीजों को कम करके आंकते हैं। हम टैलेंट पर जोर देते हैं। उनके कई कारणों में से एक ये है कि हम ये मानना चाहते हैं कि हाई अचीवर्स फिजिकली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। कि एक ओलंपिक तैराक एक प्राकृतिक प्रतिभा के साथ पाया जाता है जिसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। ये साफ तौर पर उन अनगिनत ट्रेनिंग सेशंस को इग्नोर करना है जो एक ओलंपिक तैराक कई सालों तक हर रोज पूल में करता है। हम प्रेफर करते हैं कि हम खुद मामूली महसूस ना करें और हाई अचीवर्स को एक रहस्य के साथ जोड़ दें। ये विचार से ज्यादा आकर्षक लगता है कि हम खुद औसत हैं और प्रयास नहीं डाल रहे हैं। इस मैजिकल स्किल के होने का मतलब ये समझ लिया जाता है कि हम उनकी लीग में नहीं खेल सकते। इससे उनकी तुलना का कोई कारण नहीं बनता। लेखक टैलेंट का फॉर्मूला समझाती हैं। टैलेंट वो है कि कितना जल्दी आपकी स्किल डेवलप होती है जब आप अपना समय और एफर्ट लगाते हैं, और अचीवमेंट आपके उन डेवलप किए गए स्किल का नतीजा है जिन्हें आपने सही काम के लिए इस्तेमाल किया है। हमें अवसरों को भी एक योगदान कारक के रूप में अनदेखा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक समर्पित कोच या शिक्षक होना और अभ्यास करने का अवसर मिलना भी आपके लिए फायदेमंद ही होगा, और कुछ मामलों में ये अवसर किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेखक बताती हैं कि उनके सूत्र और सिद्धांत में बाहरी कारक शामिल नहीं है, जैसे कि किस्मत। वो सिर्फ अचीवमेंट की साइकोलॉजी पर फोकस कर रही हैं, और चाहे ये आपको पूरी पिक्चर ना दे पाए, ये जरूरी है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। टैलेंट कितना जल्दी हम स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ये बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन कोशिश का फैक्टर है कि कैलकुलेशन में 2 बार काउंट होता है, ना कि 1 बार। एफर्ट से स्किल बिल्ड होती है, उसी वक्त प्रयास कौशल को उत्पादक भी बनाता है। प्रतिभा या प्रयास के सिद्धांतों को समझने के लिए व्यायाम और फिटनेस एक उपयोगी उदाहरण है। लोग एक्सरसाइज के उपकरण खरीद लेते हैं, जैसे ट्रेडमिल्स, वेट्स या नए रनिंग शूज। ये खरीद बहुत अच्छे इरादे से की गई होती है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि 40% लोग जितना उन्होंने पहले सोचा था उससे अपनी खरीद का बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। फिटनेस निर्भर करती है कि हम कितना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, लेकिन कई बार ये एक मुद्दा नहीं रहता है। तकलीफ ये है कि हम वर्कआउट बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसा कि कोई भी कोच या एथलीट आपको बताएगा, लंबे समय तक किए गए लगातार प्रयास सब कुछ है। कितनी बार लोग शुरू करते हैं और वो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। कितनी ही ट्रेडमिल बेसमेंट में पड़ी धूल खा रही हो, छोड़ना आसान है, और ज्यादा लोग प्रोसेस की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। एक इंसान जो सच में ग्रिटी है वो एक दिन में अपना सारा प्रयास लगा देगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। ग्रिटी होने में महत्वपूर्ण ये है कि हर रोज सुबह उठना और लगातार अपना अधिकतम प्रयास देते रहना, बिना किसी बहाने के। एक इंसान जो दुगना टैलेंटेड है लेकिन हार्डवर्क आधा ही करता है, वो दूसरे इंसान की तुलना में वही स्किल के लेवल पर पहुंच तो सकता है, लेकिन समय के साथ वो बहुत कम प्रोडक्टिव हो जाएगा। जो कोई मेहनत करता है वो लगातार स्किल इंप्रूव करता रहेगा और इसके साथ ही अपने स्किल्स का इस्तेमाल भी करेगा, इसे रोज प्रैक्टिस करेगा। अगर एक मेहनत करने वाला एक नेचुरल स्किल वाले से ज्यादा मेहनत करता है, वो आखिरकार अपने क्षेत्र में ऊंचे स्टैंडर्ड पर पहुंच जाएगा, और ऐसा उनके प्रयास के कारण है। वो कभी नहीं रुकते। प्रतिभा वर्सेस कौशल। टैलेंट का मतलब स्किल नहीं है, हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये दोनों वही हैं। टैलेंट एक नेचुरल एबिलिटी है, जबकि स्किल आती है कई घंटे प्रैक्टिस करने और किसी स्किल को डेवलप करने से। स्किल पर लगाया गया समय टैलेंट पर लगाए गए समय से बहुत ज्यादा काम साबित होता है। हालांकि ये एहसास होना जरूरी है, स्किल का मतलब अचीवमेंट नहीं है,
बिना प्रयास के स्किल का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप करते ही नहीं हैं, आप में पोटेंशियल हो। एफर्ट के साथ टैलेंट स्किल बन जाता है और इसी के साथ एफर्ट स्किल को प्रोडक्टिव बनाता है। लक्ष्य गोल के अंदर एक हायरार्की है। अगर आप अपने गोल हायरार्की के बिल्कुल निचले लेवल पर रखते हैं, आप देखेंगे अपनी टू डू की शॉर्ट टर्म लिस्ट, चीजें जो आप एक दिन में अचीव करना चाहते हैं। अक्सर छोटे टास्क आपके लक्ष्य हायरार्की का निचला स्तर आपको बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाने का काम करता है। जितना आप अपने गोल हायरार्की में ऊपर जाते हैं, उतने ही गोल अपने आप पूरे होते जाते हैं। जब भी आप अपनी हायरार्की को विजुअलाइज करते हैं, तो अपने हाई एंड गोल्स को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करें। यह आपके लोअर गोल्स को अपने डेस्टिनेशन पर ले जाने में मदद करेगा। धैर्य का एक घटक ये है कि एक लंबे समय के लिए एक शीर्ष स्तर का लक्ष्य होना। ये लक्ष्य आपकी लाइफ के लिए इतना क्रिटिकल हो जाता है कि ये वो सभी चीजें कंट्रोल करता है जो आप अपने जीवन में करते हैं। एक ग्रिटी इंसान वो है जिसका एक टॉप लेवल गोल हो और उसके अलावा सभी गोल्स बड़े गोल से जुड़े हों। वो सभी इस तरह से डिजाइन हों कि आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। बिना धैर्य वाले इंसान के पास बहुत से गोल होते हैं जिनके आपस में कोई क्लियर कनेक्शन भी नहीं होता। इसलिए अपने टॉप लेवल गोल डिसाइडेड रखें और उन्हें बहुत से छोटे लेवल के गोल्स में बात करें। जैसे जैसे आप छोटे लेवल्स के गोल हासिल करेंगे, आप टॉप लेवल गोल के पास पहुंचेंगे। क्या आप ग्रिट के साथ पैदा हुए हैं? एक सवाल जिस पर आप सभी को शायद हैरानी होती होगी कि क्या हम सभी ग्रिट के साथ पैदा होते हैं? क्या ये हमारा हिस्सा होता है या कुछ ऐसा जिसे हम सीख सकते हैं? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, और अगर आपको एक क्विक जवाब देना है तो आप कह सकते हैं कि आप कुछ हद तक इसके साथ पैदा होते हैं। अगर थोड़ी ज्यादा गहराई में जाएं, कुछ धैर्य जेनेटिक्स से संबंधित होते हैं और बाकी अनुभव का परिणाम होती हैं। एक ग्रिटी इंसान के 4 प्रमुख गुण होते हैं। एक ग्रिटी इंसान का एक इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए। वो उसे एंजॉय करने चाहिए। जो वो करते हैं वो हर रोज अपना समय अपने इंटरेस्ट को डेडिकेट करने के लिए अपने पैशन से कमिटेड होने चाहिए। एक ग्रिटी इंसान ये भी समझेगा कि इंटरेस्ट ओवरनाइट नहीं बनेगा। कभी कभी आपको सब्र रखना होता है और अपने इंटरेस्ट को डेवलप और मैच्योर हो जाने तक इंतजार करना होता है। दूसरी विशेषता है अभ्यास करने की क्षमता। जिसमें ग्रिट है वो खुद को रोज प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेट करेगा और हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करेगा। एक मकसद का होना जुनून के पीछे ड्राइवर का काम करता है। एक ग्रिट वाला इंसान अपना उद्देश्य समझता है और ये कि वो जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं। आखिर में उम्मीद। एक ग्रिटी इंसान के पास उम्मीद होनी चाहिए। ये दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दृढ़ता का एक रूप ये है कि कल से बेहतर आज करने का दैनिक अनुशासन बनाए रखना। ग्रिट को कैसे शामिल करें? जीवन में सफल होने के लिए एक बच्चे को प्यार, लिमिट और लैटिट्यूड की जरूरत होती है। एक बच्चा जिसको लगातार सपोर्ट मिलता है, उसकी सभी इज्जत करते हैं और उसे हाई स्टैंडर्ड पर रखा जाता है। उसे अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचने की क्षमता दी जाती है। जो माता पिता ये जानते हैं वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग या वाइस पेरेंटिंग को कर रहे हैं, बजाय माता पिता होने की शक्ति पर भरोसा करने के। जब बात पालन पोषण की आती है तो वो खुद की ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका बच्चा उनका अनुकरण करेगा और सफल होता जाएगा। बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, अपने माता पिता को लगभग आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। हम एक छोटी उम्र से ही सीख जाते हैं जो हमारे माता पिता करते हैं, किस तरह वो बात करते हैं और एक्ट करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता जिसकी तरफ हम देख सकें, तो हम उन्हें ही कॉपी करने लग जाते हैं। कॉपी करना और अनुकरण करने में बहुत ज्यादा फर्क है। जितना हम बड़े होते जाते हैं उतना हम अपने माता पिता के और दूसरे लोगों के एक्शन और व्यवहार को जज करने में सक्षम होते जाते हैं। इसलिए अगर हम एक्शन लेना तय करते हैं और एक निश्चित व्यवहार या एक्शन कॉपी करते हैं तो ये एक बेहतर समझ के साथ होता है, बजाय ब्लाइंडली फॉलो करने के। क्या आप अपने लक्ष्य से चिपके रहते हैं और चाहे जो हो उसमें लगे रहते हैं? क्या ये स्टैंडर्ड आप अपने बच्चों के लिए सेट कर रहे हैं, या आपके पास लूज गोल भरे पड़े हैं जिसे आप अक्सर पूरी तरह से फॉलो करना छोड़ देते हैं? एक ग्रिटी बच्चे को बड़ा करते वक्त आपको खुद को ग्रिटी होना पड़ेगा। आप किसी को वो नहीं सिखा सकते जो आप खुद नहीं करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।